नमस्कार दोस्तों। बीबीसी दैट इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो कि विश्व की सबसे लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ब्रॉडकास्टिंग न्यूज एजेंसी है, जिसको 1922 में फॉर्म किया गया था, इसको चाइना ने यहां पर बैन कर दिया है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, चाइना बैन्स बीबीसी वर्ल्ड न्यूज फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग। और यहां पर बताया जा रहा है कि बीबीसी ने चाइना के ऊपर कई सारे रिपोर्ट्स बनाए थे, स्पेशली जो शिनजियांग रीजन है वहां पर जो एथनिक माइनॉरिटी रहते हैं उनको लेकर जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उनके ऊपर जो प्रताड़ना हुई है, उसको लेकर यहां पर रिपोर्ट बनाया गया था। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं चाइना ने बीबीसी को बैन कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो यूके और चाइना के बीच में पिछले 1-2 साल से काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहे थे, वो भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूके ने भी रिसेंटली इसी महीने जो चाइना की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है उसको भी बैन कर दिया था। तो ये सभी मुद्दों को यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण रहा है जिसकी वजह से यहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो चाइना के अंदर जो ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर है, आपको पता होगा हर एक देश के अंदर जो न्यूज चैनल्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज होती हैं, उनको यहां पर रेगुलेट किया जाता है। तो वैसे ही यूके के अंदर, चाइना के अंदर और भारत के अंदर जो रेगुलेशन है उसको लेकर मैंने एक आखिरी में क्वेश्चन बनाया है MCQ, आप उसको सॉल्व करिएगा। लेकिन चाइना की जो ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर है उन्होंने थर्सडे को यहां पर एक नोटिस जारी किया और यह कहा कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को यहां पर हम बैन करते हैं क्योंकि उन्होंने जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उसका उल्लंघन किया है। यहां पर एक तरह से यह कहना था कि जो रिपोर्ट्स बनाई गई हैं चाइना के अंदर वीगुर माइनॉरिटी को लेकर वो गलत हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये चाइना का मैप आपको यहां पर दिख रहा होगा पूरा। तो यहां पर अगर आप वेस्टर्न साइड में देखोगे, इस साइड ये आपको मिलेगा शिनजियांग प्रोविंस। शिनजियांग प्रोविंस में यहां पर जो एथनिक माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स हैं, वीगुर मुस्लिम, आप ध्यान रखिएगा इसको वीगुर के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, नॉट उगियुर। तो ये वीगुर जो माइनॉरिटी है उसको लेकर यहां पर रिसेंटली रिपोर्ट बनाया गया था जो कि चाइना ने डिनाई किया है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि बीबीसी को बैन कर दिया गया है। अब आप देख सकते हो कि ये जो डिसीजन है एक और इंपॉर्टेंट समय पर आया है कि ब्रिटेन ने अभी जस्ट फरवरी के स्टार्टिंग में ही जो चाइना का न्यूज एजेंसी है, चाइना स्टेट के द्वारा ओन किया हुआ CGTN जो न्यूज एजेंसी है, उसको भी यहां पर बैन किया था अभी स्टार्टिंग में ही। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भी टिट फॉर टैट आप कह सकते हो कि चाइना अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर फर्दर देखते हैं चाइना का क्या कहना है। तो चाइना के अंदर जो ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर है उसका नाम है नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने ये कहा कि यहां पर जो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज का जो कवरेज है चाइना के अंदर, वो रिक्वायरमेंट जो रूल्स रेगुलेशंस के रिक्वायरमेंट होते हैं उसको वायलेट किया है। ट्रू और इम्पार्शियल होना चाहिए था बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को, ऐसा वो नहीं हो रहा है। जो चाइना के नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको यहां पर अंडरमाइन किया जा रहा है बीबीसी के द्वारा, और इसीलिए ये हम डिसीजन ले रहे हैं। यहां पर चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा यह भी बोला गया कि जिस तरह की कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर रिपोर्टिंग की गई है बीबीसी के द्वारा, वो भी यहां पर गलत है। अगर स्पेसिफिकली हम शिनजियांग प्रोविंस के बारे में अगर हम बात करें कि वहां पर क्या हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी 2 फरवरी को ही, यहां पर आप देख सकते हो 2 फरवरी को ही बीबीसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था। और यहां पर एक इंटरव्यू लिया गया था, एक महिला का, वीगुर जो वुमेन है उसका इंटरव्यू लिया गया और उससे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हमें काफी ज्यादा सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, जो कैंप्स बना रखे हैं चाइना के द्वारा। तो यहां पर ये जो पूरी रिपोर्टिंग की गई है इसको लेकर चाइना डिनाई कर रहा है, कह रहा है कि इस तरह की जो रिपोर्टिंग है वो पूरी तरह से गलत है, ऐसा यहां पर बीबीसी नहीं कर सकता। और इसी की वजह से अगले वर्ष के लिए भी जो एप्लीकेशन होता है वो हम बीबीसी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फर्दर यहां पर आप देख सकते हो कि पिछले महीने की ही बात है, यूएस ने यहां पर एक रिपोर्ट, अगेन यूएस ने भी रिपोर्ट जारी किया था और कहा था कि चाइना बहुत ज्यादा जेनोसाइड कमिट कर रहा है शिनजियांग प्रोविंस में, जो वहां के एथनिक माइनॉरिटी है उनको यहां पर मारा जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कई सारी रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जो कैंप्स की संख्या है शिनजियांग प्रोविंस में, मैंने अभी आपको जस्ट मैप में जो दिखाया, वहां पर कैंप्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी के समय ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 1 मिलियन विगुर्स, आप जस्ट इमेजिन करके देखो, 10 लाख से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनको यहां पर डिटेन किया गया है कैंप के अंदर, और उनको अलग अलग जो चाइनीज प्रोपेगेंडा है उसको यहां पर सिखाने की कोशिश की जाती है। ऑल्दो चाइना अगर आप देखोगे तो उन्होंने पूरी तरह से डिनाई कर दिया है कि ये जो परसिक्यूशन की बात की कही जा रही है वो गलत है। चाइना
चाइना के जो यूके के एम्बेसडर हैं चाइना के यूके के अंदर, उन्होंने यहां पर इन सभी रिपोर्ट्स को एक तरह से फेक बताया है और यह कहा है कि हमारे देश के अंदर, चाइना के अंदर जिस तरह से बाकी लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है वैसे ही हम वीगुर्स मुस्लिम्स को भी यहां पर ट्रीटमेंट देते हैं। अब जब यह बैन किया गया, इसको लेकर यूके की तरफ से क्या बयान आया है तो आप देख सकते हो, ब्रिटिश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक रैब, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि चाइनाज डिसीजन टू बैन बीबीसी वर्ल्ड न्यूज इन मेनलैंड चाइना इज अनएक्सेप्टेबल, कर्टेलिंग ऑफ मीडिया फ्रीडम। तो यहां पर क्लियर तौर पर जो यूके है उसने यहां पर चाइना के मूव को क्रिटिसाइज किया है और यह कहा है कि चाइना के अंदर खुद अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस किया जाता है मीडिया और इंटरनेट फ्रीडम को लेकर, जो कि यहां पर गलत है। चाइना ने ये जो डिसीजन लिया है ये उल्टा चाइना को ही भारी पड़ सकता है आगे आने वाले समय में। इवन सिर्फ यूके नहीं, जो यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट है जो फॉरेन रिलेशंस को ऊपर बयान देती है, उन्होंने भी यहां पर यह कहा है कि चाइना के अंदर ऑलरेडी जो मीडिया है, फ्री मीडिया है, उसको लगातार सप्रेस किया जाता है और ये जो डिसीजन है हम उसको यहां पर कंडेम करते हैं। लेकिन अगर आप इसका लार्जर नैरेटिव देखोगे तो आपको क्लियर तौर पर दिखेगा कि चाइना का ये जो मूव है बीबीसी वर्ल्ड को बंद करने का, बैन करने का, वो कहीं ना कहीं आपको पिछले 1-2 साल में जिस तरह से यूके और चाइना के बीच में रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं वैसा आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 4 फरवरी को ही जो ब्रिटेन के अंदर वहां की रेगुलेटर है उसका नाम है ऑफकॉम, इसका फुल फॉर्म है ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, ये यूके का रेगुलेटर है। उन्होंने यहां पर क्या किया कि जो चाइना के द्वारा ओन किया जाता है CGTN, ये इंग्लिश लैंग्वेज सैटेलाइट न्यूज चैनल है, उन्होंने यहां पर इसको बैन कर दिया था सबसे पहले यूके ने यह कहा कि हमारा जो गाइडलाइंस है वो ये कहता है कि कोई भी चैनल यहां पर जो नेशनल मीडिया है उसके द्वारा ओन नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो CGTN है वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा डायरेक्टली ओन किया जाता था और इसीलिए हम इसको यहां पर बैन करते हैं। मतलब कि ब्रिटेन का जो रूल्स रेगुलेशन है वो इसको अलाउ नहीं करता। इवन ब्रिटेन ने यह भी बोला कि पिछले वर्ष यहां पर जो यूके के सिटीजन है पीटर हम्फ्री, उनको यहां पर जबरदस्ती उनसे कन्फेशन कराया गया CGTN के न्यूज चैनल पर, और इन सारी चीजों को देखते हुए ब्रिटेन ने भी डिसीजन ले लिया कि हम इसको बैन करते हैं और फाइनली यहां पर चाइना भी कह रहा है कि चलो हम भी बैन कर देते हैं। तो लेकिन अगर आप इसका फर्दर रिलेशंस देखोगे यूके और चाइना के बीच में पिछले 1-2 महीने से, पिछले 1-2 साल से इनफैक्ट काफी ज्यादा आपको डिटोरिएट होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा हांगकांग के अंदर जिस तरह से चाइना के द्वारा सप्रेशन किया जा रहा है वहां के प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को, और इसी को देखते हुए यूके ने अभी जनवरी के महीने में ही एक नया वीजा अलाउ किया था हांगकांग के सिटीजंस को, जिसको देखते हुए चाइना को यह चीज पसंद नहीं आया। बेसिकली यूके अच्छा आपको यह तो पता ही होगा कि जो हांगकांग है वो पहले यूके के पास हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर 1997 में इसको एक तरह से चाइना के अंडर ही ला दिया गया था, लेकिन बहुत सारी ऑटोनॉमी दी गई थी। लेकिन चाइना ने उस ऑटोनॉमी को लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसी को देखते हुए यूके ने यह कहा कि हम हांगकांग के रेसिडेंट्स के लिए एक स्पेशल वीजा अलाउ करते हैं कि वो यूके के अंदर आकर रह सकते हैं 4 साल तक, 5 साल तक, और आगे चलकर फाइनली वो सिटीजन्स भी बन सकते हैं यूके के अगर वो ऐसा चाहते हैं। और इसी को देखकर यहां पर अगर आप देखोगे तो चाइना को ये चीज पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये सारे परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 2 वर्ष से अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर सिस्टमैटिकली बहुत सारे जो फॉरेन मीडियाज हैं उनको यहां पर ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। इवन यूएस के न्यूज़पेपर के 2 जर्नलिस्ट को यहां पर एक्सपेल कर दिया गया था 2020 के समय। तो यहां पर फाइनली बीबीसी का क्या कहना है? बीबीसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया और यह कहा कि ये जो डिसीजन लिया गया है चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, और हमारा जो न्यूज चैनल है ये सबसे ज्यादा निष्पक्ष होता है, इंपार्शियल है, और हम बिना फियर और फेवर के यहां पर काम करते हैं। लेकिन क्या इसका इंपैक्ट आएगा बीबीसी के ऊपर? लेट मी टेल यू, कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि देखिए चाइना के अंदर चाहे अगर न्यूज अलाउ भी होता है तो क्या एक्चुअल में वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है चाइना के अंदर? नहीं। अभी तक अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर ऑलरेडी जो बीबीसी है उसका ब्रॉडकास्टिंग अलाउड ही नहीं है। बस चुनिंदा अगर कुछ इंटरनेशनल होटल्स अगर आप देखिए, या फिर जो डिप्लोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उन्हीं को यहां पर बीबीसी जैसे चैनल्स देखने को मिलता है। बाकी जो पॉपुलेशन है उनको तो देखने को भी नहीं मिलता बीबीसी चैनल। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आप बीबीसी का वेबसाइट भी आप ओपन नहीं कर सकते हो चाइना के अंदर, उनके जो एप्स हैं उसको भी डाउनलोड नहीं किया जा सकता। तो ऑलरेडी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, तो इसका एज सच डायरेक्टली बीबीसी के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये जो मूव है वो कहीं ना कहीं यहां पर विश्व को एक और संदेश देता है कि किस तरह से जो चाइना है, चाहे मीडिया फ्रीडम हो, किसी भी चीज को हो, उसको लगातार सप्रेस करता है। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। होप कि इस पूरे न्यूज को जो कल से लगातार आ रही थी इसके बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। न्यूज ब्रॉडकास्ट
ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के बारे में। ये भारत की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, आप एक तरह से कह सकते हो। तो 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।